प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1, भाग 1। पिछले वीडियो में हमने संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आपने वीडियो देखा होगा, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। यदि कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम सुधार करेंगे। आज का विषय हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 है। अब इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में 4 आर्टिकल है और 4 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अब अनुच्छेद 1 में हम क्या पढ़ेंगे? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत संघ यानी यूनियन है और राज्य जो है ये राज्य पद्धति है, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश। पॉइंट 2, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। वर्तमान में 28 राज्य है यानी स्टेट 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। पॉइंट नंबर 3, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होगा? ए, राज्यों का राज्य क्षेत्र, ये भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। बी, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश, जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं वो सारे केंद्र शासित प्रदेश। और सी में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है, यानी अधिग्रहित और अधिग्रहण किया जाने वाला राज्य क्षेत्र इसमें शामिल होगा। ठीक, वर्तमान में अभी कोई अधिग्रहण करने वाला क्षेत्र नहीं है। अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 ये क्या कहता है? नए राज्यों का गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कानून, संसद कानून द्वारा किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर एक नया राज्य बना सकेगा। संसद कानून बनाकर किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके 2 या अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र के राज्य के भाग में मिलाकर एक नया राज्य बना सकेगा। 6, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना। ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा, किसी राज्य का क्षेत्र कम करना हो, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो यानी बदलना हो, संसद कानून बना के ऐसा कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। परंतु ये सब आर्टिकल 2 और 3 में जो भी है ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होगा। इसमें पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी संसद को, और संबंधित राज्य जिसकी सीमा बदलनी हो, नाम बदलना हो या ऊपर लिखित कोई भी चीज में परिवर्तन करना हो तो उसको राज्य को नोटिस दिया जाएगा एक निश्चित समय का,
निश्चित समय में उसको उसका रिप्लाई करना है, जवाब देना है। यदि उसको स्टैंडर्ड अवधि और दी जाती है, यानी अवधि बढ़ा दी जाती है नोटिस की, तो वहां तक उसको जवाब देना है। यदि कोई राज्य उस पर अनुकूल जवाब नहीं देता है या उसको रोक लेता है तो संसद उसकी परवाह नहीं, संसद पावरफुल है, राज्य को की परवाह सलाह को वो माने ना माने उसकी मर्जी है, यानी बिना राज्य की सलाह माने वो ये सब कर सकती है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4, यदि संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में कोई बदलाव करती है तो वह साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक, यदि पार्लियामेंट अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद में पार्लियामेंट को जरूरत पड़ जाती है इसमें बदलाव करने की, इसमें किसी प्रकार के बदलाव करने की, चेंज करने की, इसमें परिवर्तन करने की यदि कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो वो साधारण बहुमत से इसमें बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन वो ऐसा कर सकती है। इसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इट इज सो सिंपल। यानी साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत आने वाले विषयों पर वो उनमें बदलाव कर सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को दिया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसा एक बार हुआ कि पश्चिम बंगाल में एक बेरूबाड़ी नाम का स्थान था जो कि मुस्लिम बहुल एरिया था। तो उसको पाकिस्तान को देने से ये सवाल उत्पन्न हुआ। तो केस ऐसे था, भारत और पाकिस्तान का सीमाकरण हुआ तो एक आयोग बैठाया गया, आयोग के अध्यक्ष से रेड क्लिक। उन्होंने, उनके पास टाइम की बहुत कमी थी, सिर्फ 22 दिन में सारा काम निपटाना था, जबकि सीमा बहुत लंबी चौड़ी थी। तो उन्होंने नक्शे पर ही सीमाकरण कर दिया, भारत पाकिस्तान सीमाओं का सीमाकरण मैप कर दिया। उससे क्या हुआ कि कई गांव के 2 हिस्से हो गए, इनके कहते हैं कई घरों के भी 2 हिस्से हो गए। उसमें बेरीवाड़ी नाम का स्थान जो कि भारत में था उसका उन्होंने उल्लेख करना भूल गए, डॉक्यूमेंट में उल्लेख करना भूल गए कि इसे ये भारतीय क्षेत्र है। तो जब पाकिस्तान को ये पता लगा तो 1952 में उन्होंने इस क्षेत्र की मांग कर दी कि ये मुस्लिम बहुल एरिया ये हमारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वो शांति का प्रचार कर रहे थे, वो दुनिया में शांति चाहते थे, वो किसी प्रकार का लफड़न चाहते थे। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज शाह नून। 1958 में दोनों में समझौता हो गया कि बेरीबाड़ी क्षेत्र को, भूभाग को आधा आधा बांट लिया जाए और पाकिस्तान को बेरीबाड़ी का क्षेत्र दे दिया गया 1958 समझौते के तहत। वहां की जनता ने इसका बहुत विरोध किया। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह में कहा कि आर्टिकल 3 के तहत ऐसा नहीं हो सकता, परंतु सरकार के पास आर्टिकल 253 यानी 253, 245 और 248 के तहत सरकार के पास पावर है कि वो ऐसा कर सकती है, कानून बनाकर वो
किसी दूसरे देश को दे सकती है, ये उसके पास पावर है। 368 में संशोधन करके 368 से आर्टिकल 3 में भी संशोधन किया जा सकता है। परंतु यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमारा देश संप्रभु है और रिपब्लिक भी है। तो क्वेश्चन ये उठा कि हमारी सॉवरेनिटी का क्या होगा। यदि हम अपना क्षेत्र किसी दबाव के तहत दूसरे देश को देते हैं तो ये तो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज हो गया। दूसरा रिपब्लिक भी है कि वहां की जनता ने सरकार को वोट दिया था, और ये सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि वो उन लोगों को उठा के दूसरे देश को दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। 1960 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही नहीं है, और सरकार चाहे तो 368 के अनुसार आर्टिकल 3 में संशोधन करके दे सकती है, और या आर्टिकल 1 की सूची 1 में संशोधन किया जा सकता है। उसमें ये लिखा जा सकता है कि ये क्षेत्र भारत का नहीं है, यानी बेरूबाड़ी क्षेत्र को भारतीय संघ से, राज्य क्षेत्र से निकाला जा सकता है, भारतीय राज्य क्षेत्र से। तो सरकार ने बेरूबाड़ी क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र से निकाल दिया, और ऐसा करके पाकिस्तान में ले दिया अनुसूची 1 में संशोधन करके। अब आगे से कभी भी ऐसा बात हो तो उसमें बार बार संशोधन करना पड़ेगा। परंतु संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन में बांग्लादेश के साथ भारत की भूमि का सीमा करने के लिए, सीमा को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे कुछ भाग ऐसा था जो बांग्लादेश में सटा हुआ था, और कुछ बांग्लादेश का भूभाग हमारे अंदर तक आ रहा था, तो वो सब ठीक सा नहीं था। तो दोनों देशों ने बैठ के समझौता किया सरकारों ने, तो उस भूमि का बंटवारा कर लिया गया। जो हमारे लिए ठीक थी वो बांग्लादेश से हमें मिली, और हमने हमारी जो भूमि बांग्लादेश के लिए ठीक होती थी, यानी सीमा ठीक हो जाए, तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, संविधान में 100वां संशोधन करना पड़ा। ठीक, तो ये सारा केस था। यदि संसदीय सरकार किसी अन्य देश को देना चाहे तो उसके पास ये आर्टिकल 253, 245 और 248 में ये शक्ति है कि वैसा कर सकती है। ठीक, तो आज का इतना ही। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, हम फिर मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।